हेलो ऑल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेके आई हूँ अनबॉक्सिंग अपने स्पेशल सेल्फी स्टिक की एंड इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बट इससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये पार्सल आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और अभी मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और मैं अभी सोलो ट्रिप पे आई हुई हूँ गोवा से महाबलेश्वर बाइक से। एंड मैंने एक्चुअली मुसाफिर चैलेंज लिया था 300 किलोमीटर्स का, विच आई कंप्लीटेड। एंड गोवा से महाबलेश्वर की जर्नी आई थिंक 400 प्लस किलोमीटर है। तो यस, अभी मैं इस वक्त महाबलेश्वर में हूँ और मैं अभी इस वक्त अपने रूम में इसकी अनबॉक्सिंग कर रही हूँ, क्योंकि सोलो ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा एक ड्रॉबैक ये होता है कि आपको कोई ना कोई स्ट्रेंजर से हेल्प लेनी पड़ती है, स्टिक की हेल्प लेनी पड़ती है। तो जो अभी मैंने स्टिक से फ़ोन को होल्ड करके रखा है वो बहुत छोटा है। तो कभी ऐसा होता है कि मुझे हाइट ज़्यादा चाहिए फ़ोन की शॉट लेने के लिए, रील के लिए या फिर यूट्यूब के लिए, तो वो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए मैंने एआई सेल्फी स्टिक मंगवाया है। इट्स अ क्वाड्रा पोर्ट। तो इसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताऊंगी, बट इससे पहले हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं। एंड क्योंकि उसमें एआई ट्रैकर है तो उसमें मूवमेंट के लिए आसानी हो जाती है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो अभी तक मेरे को लगी है। बाकी इसको अनबॉक्स करने के बाद इसको एक्चुअल यूज करके देखेंगे। अभी मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना मैंने सोचा था मैं गोवा जाके इसका अनबॉक्सिंग आराम से करूंगी। बट क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, अभी ज्यादा जरूरत है, यहाँ पे मैं अभी घूमने आई हूँ, तो अभी इसका एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा और इसका रिव्यू का रिव्यू भी हो जाएगा, जेन्युइन वाला मिल जाएगा। और चलो, वैसे तो अमेजन से मैंने इसको ऑर्डर किया था एंड अभी इसका रिटर्न विंडो तो क्लोज हो गया होगा। तो अभी जो इसमें अगर खराबी आई तो ये जाएगा सीधा वारंटी में। तो देखते हैं फिर उसके बाद वारंटी भी मिलता है या नहीं मिलता है। बाकी चलो करते हैं अनबॉक्सिंग। पैकेजिंग तो अच्छी की है, इसके अंदर बबल रैप है और ये अटैच्ड है इसके अंदर। तो ये है अपना वी कूल का, इसको मैं उधर फेंक देती हूँ। खुश। तो ये है वी कूल का AI S8 सेल्फी स्टिक। मैं आपको इसका एक क्लोजर सिनेमैटिक देती हूँ। इसमें AI फेस ट्रैकिंग ये है, क्वाड्रापोड है ये बेसिकली। एंड इसको मैं अगर बताऊं तो इसके अंदर 360 डिग्री फेस ट्रैकिंग है, बैलेंसिंग हैंडल है, इसके अंदर आप बैलेंस कर सकते हो आपको जैसे चाहिए। डिटैचेबल फोन माउंट, आप इसको फोन माउंट को भी यूज कर सकते हो निकाल कर। देन इट्स अ क्वाड्रापोड। क्वाड्रापोड और ट्राईपॉड में क्या फर्क होता है? ट्राईपॉड में थ्री नीचे ये होते हैं, सपोर्ट होते हैं, ठीक है, थ्री डंडे होते हैं। क्वाड्रापोड में चार होते हैं। देन इसमें एल्यूमिनियम अलॉय है, विच इज गुड, क्योंकि मैं जो यूज करती हूँ वो प्लास्टिक वाला है एंड उसमें टूटने के चांसेस बहुत रहते हैं। अलॉय में एक अच्छा है कि इसमें टूटने वूटने के चांसेस कम रहते हैं। क्वाड्रापॉड जो नीचे का जो रहेगा ना, ये वो शायद प्लास्टिक का हो सकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वही रहता है। देन इसके बाद आता है रिमोट कंट्रोल। तो रिमोट कंट्रोल तो जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आना जाना, पता है मेरा मोस्ट चैलेंजिंग चीज क्या होती है इसमें। अब इसमें भी ना, इसकी ये जो मैं भी यूज करी, इसकी बैटरी जल्दी डेड हो जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम क्या होती है सोलो में, पहले मैंने फोन रखा, फिर मैं शॉट लेने के लिए फोन को ऑन करूँ, फिर उधर तक भागू जहाँ तक लोकेशन है, तब तक मेरा उतना वो खाता रहता है मेमोरी। या फिर कैमरा अगर है तो 10 सेकेंड्स के अंदर मुझे वो जाके वहां पे पोज मार के रेडी रहना है, नहीं तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा। तो रिमोट कंट्रोल होने से क्या होता है, वहीं से खड़े होके आप वहीं से कर सकते हो। दूसरा ये कि अगर मैं वहां से थोड़ा सा मूव करूं या कैमरे से बाहर हो जाऊं, तो वो कट के आएगा, या तो फिर मुझे दूसरा एंगल खींच के लेना पड़ेगा। सबसे मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट वही है। आई एम टेलिंग यू, एज अ सोलो कंटेंट क्रिएटर, फिर आप लेते हो किसी स्ट्रेंजर की हेल्प। अब बहुत से स्ट्रेंजर होते हैं, उनको फ्रेम ये नहीं पता होता है, फ्रेम सेटिंग्स कि आपको ट्री आधा लेना है, आधा बाइक लेना है, आधा आपको लेना है। एक फ्रेम होता है, उनको नहीं पता होता है, वो लोगों ने इतना नहीं कंटेंट क्रिएशन में होते हैं। तो वो बेचारे जैसे तैसे बना के देते, फिर हम उसको एडिट करके उसको अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो एआई फेस ट्रैकिंग वाला सेल्फी स्टिक जो रहता है, इससे आपको एक अच्छा रहता है कि आप जैसे जैसे मूव करोगे वैसे वैसे वो मूव करेगा। तो आपके लिए एक चीज बेस्ट हो जाती है। अब मैं आपको इसका डेमो भी दूंगी, जब मैं कल बाहर निकलूंगी तो मैं उसका क्लिप्स अटैच कर दूंगी। देन 360 रोटेशन। अब मुझे ये देखना है कि 360 रोटेशन लोअर हाइट पे कैसे काम करता है और इसकी एक्चुअल हाइट पे कैसे काम करता है, बिकॉज एक्चुअल हाइट पे आने से फोन का वजन से भी इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो भी एक देख लेंगे। देन ये मल्टी फंक्शनल है, ऑब्वियसली मल्टी फंक्शनल यानी कि आप उसको जैसे चाहे उसको रोटेट कर सकते हो।
जो भी होगा उसका हम स्पेसिफिकेशन इसको खोलने के बाद देखेंगे। मुझे इसका बॉक्स केयरफुली ओपन करना है क्योंकि मुझे इसका रील भी बनाना है। जो लोग यूट्यूब नहीं देखते वो रील देखते हैं, तो जो लोग रील नहीं देखते वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं। तो दो दो तीन तीन बार शॉर्ट लेना पड़ता है। ये एक स्ट्रगल होती है कंटेंट क्रिएटर की बिहाइंड द सीन्स। ओके, ये आता है 1 ईयर वारंटी के साथ, आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है इसके अंदर। देन इसके अलावा चार्जिंग केबल आपको मिलता है बॉक्स के अंदर, एंड इसके साथ आपको इसकी गाइड बुक मिलती है कैसे इसका इस्तेमाल करना है और क्या क्या इसमें फंक्शन है और क्या नहीं है, आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। सो यप, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब तक मैंने भी इसको इस्तेमाल नहीं किया है, मैंने भी इसको अनबॉक्स नहीं किया हुआ था। मैं वेट कर रही थी कि मैं महाबलेश्वर जाऊंगी और तब मैं इसको अनबॉक्स करूंगी। सो हियर, इसको पहले तो क्विकली अनबॉक्स करते हैं। यप, सो या दिस इज इट। ये काफी मजबूत है, अच्छा खासा वेट है इसको। दैट मीन्स अगर हवा भी तेज आई तो ये कम से कम गिरेगा नहीं, इतना तो अच्छा है। देन इसके बाद ये आता है इसका फोन माउंट, और यहाँ पे आपको एडजस्टेबल टाइट करने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे एडजस्टेबल स्क्रू है, ये मूवमेंट के लिए होगा, एंड रिमोट कंट्रोल है इसके अंदर। देयर इज दिस सेल्फी रिमोट जो आई थिंक डिटैच भी होता है। ओके, सी दिस इज द रिमोट जो डिटैच होता है, आप कहीं से भी इसका शॉट ले सकते हो। देन इसमें आता है ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एआई ट्रैकर कैमरा है जो आप देख सकते हो। देन इसको भी आप रोटेट कर सकते हो, ये 360 रोटेशन के साथ आता है। देन इसको आप अनमाउंट भी कर सकते हो, ये आपका मूवमेंट देगा 360 का। आप चाहे तो ऐसे भी स्मूथ कर सकते हो, इससे आपको जब भी ऐसे वो लेना होता है ना रोटेशन वाला, वो भी आप ले सकते हो। देन यहाँ पे जो पावर बटन है ये एआई का पावर बटन है, आप इसको प्रेस करोगे तो एआई जो कैमरा है वो चालू हो जाएगा। एंड चार्जिंग नहीं है इसमें अभी फिलहाल। ओके, नो, इट्स ऑन, इट्स ऑन, इट्स ऑन। तो यहाँ पे ग्रीन लाइट आने का मतलब है ये कैमरा ऑन हो गया है। तो मैं जैसे जैसे अपना फेस दिखाकर इसको मूव करूंगी ये वैसे वैसे मूव करेगा। आप देख सकते हो ये अभी से मूव होना शुरू हो गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं डेमो के लिए, तो मेरे पास एक फोन है। ओ वाओ, नाइस, देखो ये मूव कर रहा है। सो इट इज वर्किंग। इसमें आपका हैंड, इसको मैं पहले बंद कर दूं, ये अभी भी घूम रहा है। इसमें आपका हैंड जेस्चर है, यानी कि आप पाम का भी सेटिंग कर सकते हो। तो आप जब भी पाम दिखाओगे उस हिसाब से वो कैप्चर कर लेगा आपका, आप हैंड सिग्नल रखोगे तो। देन उसके बाद आपको आता है अनदर थिंग, यहाँ पे ये जो दिख रहा है, आप इसमें गोप्रो है या अपना इंस्टा 360 आप ये भी माउंट कर सकते हो एंड इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो या तो आप फोन या तो इंस्टा 360 या गोप्रो भी करके आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ये बड़े काम की चीज लगी मुझे। आप इट्स मल्टी फंक्शनल, इंस्टा 360 हो गया, गोप्रो हो गया, फोन का हो गया। वरना क्या होता है, इंस्टा 360 का 360 स्टिक लेके अलग से जाओ, फिर उसका अलग से स्टिक लेके जाओ। तो मेरा बैगेज उसी में हमेशा गैजेट्स में भरा हुआ रहता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका प्राइस कितना पड़ा वो भी मैं आपको बताऊंगी। प्लस इसके अंदर आपको एक एडजस्टेबल रिंग मिलता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये एडजस्टेबल रिंग क्यों होता है, इसको मैं पहले लूज करके ठीक कर लूं, वरना ये टूट ना जाए मेरे हाथ से। मजबूत तो है, अच्छा खासा वजन है इसको। अब ये जो ये आप लूज करोगे ना इसको, तो जब आप इसको लूज करते हो तो इसकी स्टिक एक्सटेंड हो जाती है। तो मतलब अभी ये खुल गया है, इसको मैं पहले खोल लेती हूँ। ओके, ये इसकी लेंथ मैं बता दूं आपको, तो ये अच्छा खासा लेंथी है, मतलब अच्छी खासी हाइट है। इसको आप लोगों को कितना दिख रहा होगा मुझे ये नहीं पता, मैं अभी इसको नीचे लगाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि इसकी हाइट कितनी है और मेरी हाइट कितनी है। तो इसको हाइट अच्छी खासी है, ऐसे दिखा सकती हूँ मैं आपको। तो इसको अच्छी खासी हाइट है। ओके, तो यहाँ पे आपको लॉक एंड अनलॉक का भी सिस्टम दिया गया है, आप इसको लॉक भी कर सकते हो। आप इसको लॉक करोगे तो ये ऊपर नहीं उठेगा, ये जितना है उतना ही हो जाएगा, बाकी इसको अनलॉक करना होता है। इसमें आप कैमरा भी एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन, जैसे आपका फेस है उस हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये ऊपर की तरफ आपका फेस है, अगर लो एंगल से ले रहे हो तो ऊपर की तरफ कर सकते हो, नहीं तो इसको नीचे भी रख सकते हो और सेंटर पे भी कर सकते हो। मुझे इसका सिस्टम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा।
बहुत बढ़िया है इसका सिस्टम, और काफ़ी हैंडी भी है। अब मैं जो बॉक्स ले लेके घूम रही थी, अब मेरा कल बैग में ये आराम से खुल जाएगा। ये ऐसे खुलता है, ठीक है। इसको इसके अंदर ना क्लिप्स है, यानी कि बार बार ऐसे आपका उल्टा भी रहेगा तो ये खुल सकता है ना, तो या अंदर ये लोगों ने क्लिप्स दिए हुए हैं जिससे आपका स्टिक फर्मली खड़ा रहेगा, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं दिखाती हूँ, ये खुल गया है तो ये क्वाड्रा बोर्ड होता है। क्वाड्रा मतलब इसके 4 ये होते हैं, 1 2 3 4, तो इसलिए क्वाड्रा कहा जाता है। ट्राइपॉड में 3 होते हैं और क्वाड्रा में 4 होते हैं। तो आई पर्सनली लव्ड इट। अब मैं इसको फोन के साथ दिखाऊंगी आपको और इसकी हाइट दिखाऊंगी ये कितनी है। अभी ये मेरी हाइट है, मेरी हाइट से कितना जाता है वो देखेंगे। तो मैं इसको लूज कर लूंगी और इसको ओपन कर दूंगी। लेंथ तो काफी है। नाइस। ये लगभग मेरी हाइट जितना है, मेरी हाइट जितना। और जो अब मैं यूज कर रही हूँ वो मैंने बेड के ऊपर रखा हुआ है। तो आप अगर डिफरेंस देखोगे इस वक्त, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है सेल्फी स्टिक का। यानी कि जो मैं यूज करती हूँ वो इधर तक ही पहुंचता है और ये लिटरली मेरे हाइट तक पहुंचता है। तो जब भी इधर तक पहुंचता है ना, मुझे किसी चीज के ऊपर रख के करना पड़ता था, और वो प्लास्टिक का था, तो जिसकी वजह से क्या होता था, हवा आती थी या कुछ जरा सा हिलता था तो वो ढक कर गिर जाता था। लेकिन ये स्टेबल है। ओनली द थिंग इज, ये जो है ये प्लास्टिक का है, ये पूरा मेटल है, ठीक है। ये पूरा मेटल है, ये कोई प्लास्टिक नहीं है। ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ये अगर ये भी मेटल का होता तो अच्छा होता, बट कोई बात नहीं, जो है जैसा है ठीक है। अभी इसको बंद कर देंगे। ये क्या होता है ना, कभी भी बहुत ज्यादा तेज हवा आती है ना तो ये हिलता है, झूलता है। अब मैं चेक करूंगी कि इसका जो ट्रैकिंग है, जो इंस्टा 360 ट्रैकिंग है, वो काम करता है कि नहीं करता है, छोटी हाइट पे और बड़ी हाइट पे, दोनों पे। तो छोटी हाइट के लिए तो मैं ऐसे ही रखूंगी, इसको लॉक नहीं करूंगी पहले तो। और ये मैं अपना फोन माउंट कर दूं। मैं इसको अपना फोन माउंट कर रही हूँ यहाँ पे। और ये कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है, इसको मैं करूंगी ऑन, पावर ऑन। अब आप देख सकते हो यहाँ पे कैमरा स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं जैसे जैसे मूव करूंगी वो वैसे वैसे मूव करेगा मेरे साथ। ठीक, इसको मुझे ऊपर रखना है सो दैट वो रुकावट नहीं। आप इस पे नजर रखना, तो यहाँ पे मूवमेंट मूवमेंट देता रहेगा। देखो, तो अभी मैं जहां जहां जाऊंगी वो वहां वहां मूव करेगा अपने आप। तो ये मेरा शॉट लेने में सबसे हेल्पफुल रहेगा। मुझे देखना है इधर, कैमरा अपना काम करता रहेगा। ठीक है, ये सबसे बेस्ट काम हो गया। जैसे चाहूँ मैं एडजस्ट कर सकती हूँ। आप देख सकते हो ये आराम से मूव कर रहा है मेरे साथ साथ। ठीक है, जहां मैं लेके जा रही हूँ वहां अपने आप टर्न कर रहा है। अब ये बहुत स्मूथ है। अब मैं इसका अगर 360 भी ट्राई करूँ, तो मैं आपको इसका 360 दिखाती हूँ अभी। ठीक है, थोड़ा सा इसको हाइट पे लाते हैं, इतनी हाइट रखते हैं क्योंकि आपको पता चलेगा कि इसका शॉर्ट में कैसे काम करता है और बड़े के बाद कैसे काम करता है। तो मैं अभी थोड़ा सा 360 मूव करूंगी। हाँ, ओके। तो ये अभी लॉक पे है, आप देख सकते हो ये लॉक पे है। तो जैसे ही मैंने इसके पीछे आ गई तो ये लॉक हो गया। अब मैं इसको अनलॉक करूंगी। पहले तो मैं इसको अनलॉक करूँ, ये कैमरा बंद होने के बाद ही होगा लगता है। अब मैं इसको अनलॉक करूंगी और कैमरा ऑन करूंगी। अब आप इसमें फर्क देखना, ठीक है। ये पहले लॉक था, तो मैं इसके पीछे गई तो ये नहीं मुड़ा, लेकिन अब मैं इसके पीछे जाऊंगी तो ये मुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैं जहां पे भी रहूंगी ये वहां वहां मूव करेगा। अगर मैं ऐसे रहूंगी, ऐसे आऊंगी तो ये ऐसे हो जाएगा। अब मैं पीछे की तरफ जाऊंगी तो ये पीछे की तरफ भी मूव हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे जैसे मैं मुड़ूंगी ये वैसे वैसे मूव करता रहेगा। अब मैं 360 घूमूंगी तो ये भी 360 मेरे साथ घूम रहा है। ठीक है, अब बारी आती है इसको फुल हाइट पे रख के देखने की।
तो मैं इसको फुल हाइट पे रख के देखूंगी कि ये वाकई में फेस ट्रैक कर पाता है या नहीं करता है। इसका कैमरा मैं ऊपर करूंगी, मेरा फेस ऊपर है ना। तो ये बेसिकली जहां जहां मैं मूव कर रही हूँ वहां वहां ये मूव कर रहा है लाइक अ कैमरामैन। तो दिस इज माई पर्सनल कैमरामैन, आई कैन सी। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन माउंट किया है, फ़ोन को मैं जैसा चाहे वैसा मूव कर सकती हूँ, फ़ोन अपने हिसाब से। अब यहाँ पे कैमरा ऑन है तो देख सकते हो रोटेशन भी हो रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ जाऊँगी वहाँ वहाँ वो रोटेट करेगा। अगर मैं ऐसे करूँगी तो ऐसे जाएगा, ऐसे करूँगी तो ऐसे जाएगा।